माननीय अतिथिगण, सम्मानित रंगकर्मी साथियों और नृत्य रसिक दर्शकों, रंगशील डेवलपमेंट में रागबंद सभागार में गोसाई लीव्स इन फ्लावर्स परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी एवं एक रंग सोशियो कल्चरल सोसाइटी भोपाल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की ये संध्या सिर्फ नाट्य प्रस्तुति नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं, संबंधों और भीतर चल रहे संघर्षों से रूबरू होने का अवसर है। नाटक केवल संवादों का क्रम नहीं होता, ना ही केवल अभिनय और मंच सच्चा का नाम है। नाटक मूलतः जीवन को देखने, समझने और महसूस करने की एक दार्शनिक प्रक्रिया है। आदरणीय दर्शकों, गोसाई लीव्स इन फ्लावर्स परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी के तत्वावधान में आज आपके सम्मुख एक रंग सोशियो कल्चरल सोसाइटी भोपाल अपनी सशक्त नाट्य प्रस्तुति लेकर प्रस्तुत है। आज प्रस्तुत किया जाएगा नाटक मध्यांतर। ये नाटक जीवन के उन क्षणों को छूता है जहाँ रिश्ते ठहर जाते हैं, संवेदनाएं सवाल पूछती हैं और मन अपने ही भीतर एक संवाद शुरू कर देता है। नाटक के लेखक हैं श्री जयवर्धन जी, जिनकी लेखनी सरल होते हुए भी गहन मानवीय सच्चाइयों को उजागर करती है। नाटक का निर्देशन किया है श्रीमती विभा श्रीवास्तव जी ने, जिनका रंगमंच के प्रति समर्पण और संवेदनशील दृष्टिकोण इस प्रस्तुति में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती आपको दिखाई देगी। कला रसिक दर्शकों से विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पर करें। यदि आपके साथ नन्हे बच्चे हैं तो कृपया उन्हें नियंत्रण में रखें और सभागार में खाद्य सामग्री का उपयोग न करें। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे बीच आज विशेष रूप से उपस्थित हैं आदरणीय अतिथिगणों से विनम्र अनुरोध है कि वे मंच की शोभा बढ़ाने हेतु अपनी गरिमामयी उपस्थिति मंच पर प्रदान करें। सर्वप्रथम हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय माननीय श्री मुकेश नायक जी को। आप पूर्व विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन में उच्च शिक्षा, खेल तथा युवा कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभागों के राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। राजनीति, शिक्षा एवं सामाजिक जीवन में आपका योगदान प्रदेश के लिए सदैव प्रेरणास्पद रहा है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि आदरणीय अतिथि का करतल ध्वनि से स्वागत करें। आज के इस गरिमामय अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय गिरिजा शंकर जी, और हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं सुश्री सुधा जोशी जी को। चित्रगुप्त समाज के उपाध्यक्ष हैं, सिने अभिनेता और रंगकर्मी वरिष्ठ श्री राजीव वर्मा जी से अनुरोध है कि भी मंच पर आए। सुधा जोहरी जी, चित्रगुप्त समाज की उपाध्यक्ष, उनसे भी अनुरोध है कि वे भी मंच पर आए। श्री ब्रिज बिहारी रघुवंशी जी, कोषाध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ भोपाल, उनसे भी अनुरोध है कि कृपया मंच पर पधारें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। भारतीय परंपरा अनुसार किसी भी सांस्कृतिक एवं बौद्धिक आयोजन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के माध्यम से किया जाता है, जो हमें अज्ञान से ज्ञानता की ओर लेके जाता है। सुश्री अनुराग रत्न संस्था के सचिव श्री योगेश चौहान जी से अनुरोध है कि वे पूर्व विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन में उच्च शिक्षा, खेल तथा युवा कल्याण विभाग के पूर्व राज्य मंत्री श्री मुकेश नायक जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। योगेश जी से अनुरोध है वरिष्ठ पत्रकार एवं कला मर्मज्ञ श्री गिरिजा शंकर जी का भी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। और श्री राजीव वर्मा जी का भी पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें।
सिने अभिनेता और वरिष्ठ रंगकर्मी राजीव जी, और साथ ही कोषाध्यक्ष ब्रिज बिहारी जी को भी पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। सुश्री सुधा जोहरी जी को भी पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। दर्शकों, हम सभी के लिए अत्यंत सम्मान का विषय रहा है कि हमारे विशिष्ट अतिथियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से आयोजन को गौरवान्वित किया। उनका भी स्वागत, अभिनंदन है। वह जोरदार तालियां हमारे सभी सम्मानित अतिथियों के लिए। दो शब्द संस्था के बारे में। गोसाई लीव्स एंड फ्लावर्स परफॉर्मिंग आर्ट्स सोसाइटी एक ऐसी सांस्कृतिक संस्था है जिसकी स्थापना समाज में सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक समरसता और मानवीय मूल्यों के संवर्धन के उद्देश्य से की गई है। संस्था का यह दृढ़ विश्वास है कि एक सशक्त, जागरूक और संवेदनशील समाज के निर्माण में संस्कृति, कला, साहित्य, शिक्षा और सामाजिक सहभागिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये संस्था विभिन्न सामाजिक वर्गों, आयु समूहों और समुदायों को जोड़ते हुए ऐसे रचनात्मक और सकारात्मक मंच उपलब्ध कराती है जहां विचारों का आदान प्रदान, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और सामाजिक सरोकारों का सार्थक संवाद संभव हो। संस्था लोक संस्कृति, कला, साहित्य, संगीत, नाट्य और परंपरागत ज्ञान के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, युवा मार्गदर्शन और सामाजिक सद्भाव जैसे समकालीन मुद्दों पर भी सक्रिय भूमिका निभाती है। गोसाई लीव्स एंड फ्लावर्स परफॉर्मिंग आर्ट्स सोसाइटी द्वारा संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रशिक्षण शिविर, जन जागरूकता अभियान और सामाजिक सेवा गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं ताकि समाज में रचनात्मक सोच, आपसी सहयोग और जिम्मेदारी नागरिकता की भावना को और अधिक सशक्त किया जा सके। ये संस्था न केवल सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में कार्य करती है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मूल्य आधारित, समावेशी और प्रगतिशील समाज के निर्माण के संकल्प के साथ निरंतर सक्रिय है। नाट्य प्रेमी दर्शकों, अब हम आपको इस प्रस्तुति के निर्देशक से संक्षिप्त रूप में परिचय कराना चाहेंगे। श्रीमती विभा श्रीवास्तव मूलतः भोपाल की निवासी है। आपने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से एमए एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की है। बचपन से ही आपकी रुचि नृत्य, गायन और अभिनय में रही है। आपने स्वर्गीय प्रभात गांगुली जी, स्वर्गीय गुलवर्धन जी और श्री चंद्रमाधव बारिक जी से बैले नृत्य की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। गायन की शिक्षा स्वर्गीय उस्ताद सरवत हुसैन खां तथा स्वर्गीय प्रकाश शुजालपुरकर जी से प्राप्त की। नाट्य क्षेत्र में आपने श्री राजीव लोचन जी, श्री संजय उपाध्याय जी, श्री दयाशंकर सिन्हा जी, श्री के राजन जी, स्वर्गीय जावेद जैदी जी, श्री नज़ीर कुरैशी जी तथा श्री बालेंद्र कुशवाहा जी जैसे अनेक नामचीन नाट्य निर्देशकों के साथ कार्य किया है। आप लगभग 20 वर्षों से नाट्य विधा के सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं और आपने अनेक नाटकों, टेलीफिल्मों तथा शॉर्ट फिल्मों में अभिनय किया है। वर्ष 2008 में इफ्तिखार अकादमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है तथा वर्ष 2015 में आपको रंग सृजन सम्मान से अलंकृत किया गया है। नाटक मध्यांतर श्री जयवर्धन जी द्वारा लिखित है, जो आज के समाज में व्याप्त स्वार्थ, रिश्तों के टूटते मूल्य और मानवीय संवेदनाओं के क्षरण को उजागर करता है। नाटक ये दर्शाता है कि किस प्रकार अति की प्रवृत्ति मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। नाटक का नायक ज्ञान एक प्रतिष्ठित नाट्य विद्यालय में नाट्य शास्त्र का शिक्षक है, जो एक नाटक लिख रहा है पर उसका अंत नहीं लिख पा रहा। पत्नी छाया और मित्र जयंत के साथ किए गए इम्प्रोवाइजेशन धीरे धीरे उसके वास्तविक जीवन में घटित होने लगते हैं। एक दुर्घटना के बाद उसका जीवन पूर्णतः बदल जाता है और ये नाटक दर्शकों को भीतर तक झकझोर देता है। मंच पर जो कलाकार हैं, ज्ञान की भूमिका में हैं अपूर्व दत्त मिश्रा, छाया का चरित्र निभा रही हैं निधि दीवान, लोरी कनुप्रिया मेवाड़ा, जयंत नीरज श्याम, परछाई
अक्षत सिंह, सूत्रधार योगेश चौहान। दर्शकों, आज के समाज में स्वार्थ, संबंधों की टूटन और मानवीय संवेदनाओं के द्वंद्व को संवेदनशीलता के साथ मंच पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक मध्यांतर। खो गया समय, खो गए लोग, कुछ समय के साथ, कुछ समय के परे। ढूंढा, कुछ मिल गए, कुछ का सुराग भी ना मिला। कुछ निकल गए बहुत दूर, जैसे निकल गया समय बहुत दूर, बहुत दूर। नमस्कार। किसी की आपबीती दूसरों के लिए कहानी बन जाती है, जिसे हम अक्सर समय काटने के लिए या फिर पढ़ने पढ़ाने में रुचि होने के नाते पढ़ लेते हैं, या यूं कहें कि सरसरी निगाह से देख लेते हैं। कुछ लोग उस कहानी को अलमारी में सजा कर रखते हैं और कुछ लोग किसी कोने में डाल देते हैं, जो एक दिन रत्ती की दुकान पर पहुंच जाती है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी पौराणिक, ऐतिहासिक या परियों की कहानी नहीं है। ये कहानी है पति पत्नी के संबंधों के यथार्थ की कहानी। आइए आइए देखते हैं नाटक मध्यांतर। ज्ञान के स्टूडेंट्स भी ना कॉस्ट्यूम फैला देते हैं, समेटना मुझे पड़ता। माँ, आज के वे क्षण मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया। है ऐसा सौंदर्य जो अस्पर्श होके भी मानसल। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। आज मुझे अनुभव हुआ कि वो क्या है जो भावना को कविता का रूप देता। जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों से टकराती मेघ मालाओं में खो जाता। कैसे किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता। माँ, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे, लगता है ज्ञान आ गए। मैं भी ना। आई। हाय, ये ड्रामा स्कूल के बच्चे भी ना। पता है, आधे घंटे से इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, समय क्या हो रहा है? 5:15। और देवी जी स्कूल कितने बजे बंद होता है?
5 बजे। तो फिर आप आधे घंटे से क्यों इंतजार कर रही हैं? भाई स्कूल से यहाँ तक आते आते 15 मिनट तो लगेंगे ना। दरअसल ज्ञान, तुम नहीं होते हो ना तो वक्त काटना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मुझे पता है, लेकिन भाई क्या किया जाए, नौकरी तो नौकरी करनी तो पड़ेगी ना। लोरी नहीं आई थी क्या दिन में? आई थी, थोड़ी देर रही, फिर चली गई। तुम भी चली गई होती उसके यहाँ, भाई समय काटना आसान हो जाता। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ना रोज रोज किसी के यहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ओ, सिर्फ चाय? नहीं, एक गिलास पानी ओ भी। मैडम, चाय पानी से पेट नहीं भरेगा, कुछ ठोस आहार लगेगा। ठोस? कद्दू रखा है किचन में, लेके आती हूँ। रहने दो, फिर तुम क्या खाओगी? मेरे लिए सिर्फ चाय ले आना। कद्दू अभी बताता हूँ। हाँ। छाया, तुम्हारे पापा का लेटर आया है। अच्छा। लिखा है ब्ला 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 ब्ला। 6 समाचार ठीक है? नहीं है तो 3 पेज का, मैंने ब्रीफ में बताया। तीसरा पेज तो मम्मी का है। मम्मी ने क्या लिखा है? लिखा है, छाया बिटिया सदा सुहागन रहो, यहां सब कुशल से। जब से तुम गई हो घर बहुत खाली खाली लगता है। दिन बीत जाता है तो रात नहीं बीतती, रात बीत जाती है तो दिन नहीं बीतता। छाया बिटिया, कुछ समय के लिए हमारे पास आ जाओ। छाया, हमारे पास आ जाओ। आ गई। लो, क्या लिखा? ये क्या है? ये तुम्हारा ऑफिशियल लेटर है। मम्मी पापा का लेटर कहाँ है? जो कुछ है यही है, बैठो आराम से चाय पी जाए। हमेशा मेरे मम्मी पापा को लेकर मजाक उड़ाते रहते हो मेरा, मैं बात नहीं करती। अरे यार, तुम इतनी सी बात पे नाराज हो जाती। कल जो मैं पेंटिंग लाया था वो कहाँ है? तुमने किचन में लगा दी ना? मैं लेकर के। अरे बैठो ना यार, पेंटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आराम से बैठकर चाय पीजिए। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ आज हम लोग कहीं बाहर चलते हैं, घूमेंगे, पिक्चर देखेंगे, किसी अच्छे से होटल में खाना खाएंगे, मजा आ जाएगा। जी नहीं, बाहर जाने में, होटलिंग करने में, मूवी देखने में कितने पैसे खर्च होते हैं जानते हो? नहीं जाएंगे। अरे यार, थोड़ा चेंज हो जाता, तुम्हारी बोरियत भी दूर हो जाती और मुझे भी कुछ अच्छा खाने को मिल जाता। भाई तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मैं तो बोर हो गया। अच्छा जी, अब जो भी कह लो, मेरे ही हाथ का खाना खाना पड़ेगा जीवन भर। अच्छा बने चाहे बुरा, खाना पड़ेगा तुम्हें। वो तो है, फॉर अ चेंज आज खाना मैं बनाऊंगा। मेरे हाथ का खाना खाओगी ना, उंगलियां चाटती रह जाओगी। हाँ हाँ, जब भोजन से पेट ना भरे तो उंगलियां चाट कर ही संतोष करना पड़ता है। अब बताओ, उधर पूर्ति करनी है या उंगलियां चाटनी? हंस लो हंस लो मैडम, एक बार खाओगी ना तो वाह वाह करो। अच्छा बताओ, आज तुम्हें खाने में क्या खाना है? जो खाना है मैं बना लूंगी, तुम बैठ जाओ आराम से यहाँ पर। अच्छा, मैं सब्जी काट देता हूँ। मेरी सासू माँ ने अपने लाडली को कभी सब्जी काटना सिखाया? सब्जी काटे। मम्मी को मत बोला करो प्लीज। क्या? हाँ हाँ। तुम पेंटिंग लाए थे, तो यहाँ कैसी लगेगी इस दीवार पर? कहाँ पे? यहाँ। हाँ? खूबसूरत, लाओ मैं लगा देता हूँ। नहीं, मैं लगाऊंगी। जाओ स्टूल लेकर आओ। जैसी आज्ञा देवी जी। हम तो स्टूल लेने चले हैं। स्टूल स्टूल स्टूल। ठीक से पकड़ना, हाँ, छोड़ना मत। एक सेकंड, अगर छोड़ दिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गिर जाऊंगी और क्या होगा? अरे घर की फर्श पर ही तो गिरोगी ना। ठीक है, ड्रामा स्कूल से छुट्टी लेकर के तुम ही मेरा इलाज कराना। मैं तो प्लास्टर चढ़ा के ठाक से लेकर के। जाइए, पेंटिंग लेकर आइए। पेंटिंग। क्या क्या? ओ छा। अरे यार, तुम भी ना पेंटिंग लेने गया था, तुम्ही ने तो कहा था। अभी गिर जाती तो। अरे तो घर की फर्श पर ही तो गिरती, कुर्सी पर खड़ी थी, एवरेस्ट पर नहीं। तुम ही टांगो, मैं नहीं टांग रही। अब यही बात पहले कह देने में क्या हंसता? तुम लोग ना कुछ गिने चुने काम छोड़कर कोई काम कर ही नहीं सकते। अच्छा जी, हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते? नहीं, मेरा मतलब है कि जो काम तुम लोग कर सकते हो वो काम हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, वो अलग बात है कि तुम लोग कुछ काम करना ही नहीं चाहते। हाँ हाँ, तुम लोग तो बड़े कामकाजी होते हो ना, काम चोर कहीं के। खूबसूरत कितना है यार, देखो देखो देखो, वंडरफुल यार। इसकी शक्ल ना कुछ हद तक मुझसे ही तो मिलती है यार। बच्चा तो खूबसूरत है, हाँ? बस तुम्हारी नाक ना जरा सी धोंधी और भद्दी है। असलो मैडम, इसी नाक पर मरते हैं सब। अच्छा, मैं भी तो देखूं ये जानने वाला। उसको बताता हूँ। क्या? नमस्ते अंकल, आप ये क्या कर रहे हैं?
नमस्ते बेटा, हम वो जॉगिंग कर रहे हैं। तुम भी करो जॉगिंग। समय मेरा मतलब शाम को। अरे क्या सुबह क्या शाम, जानती नहीं, हेल्थ इज वेल्थ। रात को नींद टूट जाती है तो योगा करना शुरू कर देता हूँ। बेटा वो सब छोड़ो, आओ। लोरी बेटा, हम ना तुमसे बहुत नाराज हैं। क्यों अंकल, मैंने क्या किया है? अरे तुम हमारे यहाँ रोज रोज नहीं आती हो। अंकल, मैं तो रोज ही आती हूँ। क्यों आंटी, आती हूँ ना। हाँ, ये तो रोज आती है। आप ही घर से नादारद रहते। क्या बात है लोरी, आंटी बड़ी तरफदारी कर रहे हैं। अच्छा जल्दी। अच्छा एक बात बता, हम तेरे सबसे अच्छे अंकल है ना? हाँ है तो। हाँ। लेकिन आंटी बहुत अच्छी है, मुझको बहुत प्यार करती है। अच्छा, तभी मैं सोचूं यहाँ प्यार की कमी क्यों होती जा रही है। अरे मैं तो भूल ही गई, मम्मी ने मुझे जल्दी आने को कहा था। आंटी, मम्मी ने कहा है कि आज रात में आपको और अंकल को मेरे यहाँ खाना खाने के लिए आना। अरे बेटे, हमारे यहाँ तो खाना बन गया है, हम लोग फिर किसी दिन आएंगे। क्यों? मतलब आंटी नहीं आएंगी? बेटा मैं तो जरूर आऊंगी, बोल देना अपनी मम्मी को। अरे तो ये क्या कह रही हो? जो खाना यहाँ बना रखा है उसका क्या होगा? क्या होगा, क्या तुम खा लेना। अरे इतना ढेर सारा मैं कैसे खाऊंगा? नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लोरी बेटे, वो क्या है ना, मैं भी तुम्हारी आंटी के साथ आऊंगा, वो ना तुम्हारी आंटी ना बोर हो जाएंगी। लेकिन आंटी ने जो खाना बनाया है उसका क्या? आंटी ने कहाँ बनाया है? फिर किसने बनाया है? तुम्हारे अंकल ने। अरे वाह। अरे वो क्या है ना, तुम्हारी आंटी की आज तबीयत थोड़ी ढीली है। मुझे क्या हुआ है? अरे तुम्हें क्या पता, सो खाना मुझे बनाना पड़ा। ये पकवान बनाना ना भी एक कला है, जिसे पाक कला कहते हैं, और ये कला मुझे विरासत में मिली है। तो है लोरी, तेरे अंकल ने ना आज ऐसे पकवान बनाए हैं कि तू खाएगी तो उंगली और चाटती रह जाएगी। आंटी मैं भी खाऊंगी, ले आइए ना। हाँ, अपने अंकल को बोलना, किचन का सारा भार आज इन्होंने ही तो उठाया था। अंकल थोड़ा सा मैं भी खाऊंगी। क्या कहोगी? खाना? हाँ। नहीं, मजाक कर रही हूँ। सच में खाओगी? बेटे वो खाओगी? वो मुझे याद है, हमारे यहाँ ना आज बहुत मिर्ची वाला खाना बना। वो खाना तेरे खाने लायक नहीं है। चॉकलेट खाएगी ना? हाँ, अभी लेके आता हूँ। पानी देना तुम जरा। हाँ, मिर्ची वाला खाना। ये लो। अंकल ये तो वो वाली चॉकलेट नहीं है। वो वाली चॉकलेट नहीं है? नहीं। लाओ वापस कर। नहीं खानी। नहीं ले लेता। अंकल वैसे आपके यहाँ कोई नाटक नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, जयंत अंकल का लिखा नाटक डायरा। अंकल मैं भी नाटक करूंगी। अरे वाह, पर ये बच्चों का नहीं, बड़ों का नाटक है। जयंत अंकल जब आएंगे ना, तब उनसे कहना, वो अपने किसी दूसरे नाटक में तुम्हें पक्का रख लेंगे। सच? फिर तो मैं जरूर कहूंगी। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ, बाय। बाय। कितनी प्यारी बच्ची है ना। है तो। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? आंखें बंद करो। बताओ ना। आंखें बंद करो। हम्म, इधर देखो, आंखें बंद ही रखना है ना। जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये देखो, जयंत ने नया नाटक लिखा है, दायरा, हमारे यहाँ होने जा रहा है। अच्छा, कौन डायरेक्ट कर रहा है? खाकसार। बंटाधार। हाँ, क्यों नहीं। अंधा युग, आषाढ़ का एक दिन, तुगलक और इडिपस जैसे नाटकों को लोग आज भी इसीलिए याद रखते हैं क्योंकि मैंने उन नाटकों का बंटाधार किया था। वाह, दिन रात एक करके नाटक मैं तैयार करता हूँ और बधाई किसको मिलती है? छाया रानी। ये तो वही बात हुई जैसे शादी मेरी और सहरा। गधे के सर, यही कहना चाहते हैं ना जनाब, ये मेरा हक है क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। वाह, क्या नक्शेबाजी है यार। क्यों ना हो, तुम अगर निर्देशक हो तो मैं भी किसी निर्देशिका से कम नहीं। अच्छे बुरे नाटकों की बखूबी पहचान कर लेती हूँ। हाँ, तभी मेरे नाटकों की बखिया उधेड़ती रहती हो। तुम्हें बुरा लगता है ना, लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारे नाटकों की सही समीक्षा सिर्फ छाया कर सकती है। मुझ में और दूसरों में बस इतना ही फर्क है कि मैं नाटकों की अच्छाई के साथ साथ उसकी कमियों को भी बता देती हूँ। बाकी लोग तो सब मुंह देखी बातें करते हैं और सब अच्छा ही अच्छा बोलते हैं। अरे मैं जानता हूँ तुम मेरे नाटकों की निष्पक्ष समीक्षक हो, लेकिन तुम बुराइयां पहले करते हो, तारीफ बाद में। अरे कभी तो तारीफ कर दिया करो, इकलौता पति समझकर। आइंदा मैं भर भर के तारीफ कर दूंगी। कहो तो 2-4 लोगों को हॉल में किराए पर बुला लेती, तालियां बजाने। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुंह पर तारीफ और पीठ पीछे बुराई करने वालों से मुझे सख्त नफरत है। आशा है तुम इस लिस्ट में नहीं आना चाहोगे। छाया,
एक बात कहूं, मैं आज जो कुछ भी हूं ना, तुम्हारे सपोर्ट से हूं। तो है। उपस्थित सज्जनों नमस्कार। ओ नमस्ते। सज्जनों नहीं, सज्जन बोलो। यहाँ सिर्फ एक ही सज्जन है। बड़े हैं, भाभी एक कप अबे चाय। जब कसम से बड़ा लेट लतीफ इंसान है, सारे काम अधूरे छोड़ देता अरे है। पूरा हो जाएगा तो ये बंदे को पूछेगा कौन? कम से कम इसी बहाने लोग घेरे तो रहते हैं। स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर कोई किसी को घास डालता है क्या? यार मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, तुझे मजाक सूझ रहा है? दायरा की रीडिंग शुरू हो चुकी है। जयंत बाबू, कल तक लास्ट सीन मिल जाना चाहिए। कल तक लास्ट सीन मिल जाना चाहिए। अबे मेरे पास लिखा रखा है क्या? सच बात तो ये है, इसका अंत क्या करूं, कैसे करूं, इसका निर्णय मैं नहीं ले पा रहा हूं भाई। फिर इरादा क्या, बंद कर दूं रिहर्सल? देख, मुझे अपनी बेइज्जती करवाने का शौक नहीं। वाह 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 साहब, तुम तो बड़े इज्जत वाले हो ना। तुम बस दूसरों पर रौब मारना जानते हो। मशीन नहीं हूं भाई, इंसान हूं मैं भी। तुम बस बटन दबाते हो, ढेले भर की मदद तो करते नहीं कभी। फिर वही मूर्खता की बात। अब इस लिखने लिखाने में तेरी क्या मदद कर सकता अरे है? राय सलाह दे सकता है कि वो भी नहीं। एक्टिंग टीचर हो यार, बीसीओ नाटक डायरेक्ट कर चुके हो सकता है तुम्हारे मंच के सोचने का ढंग अलग हो और सही भी। अच्छा चल, भाषण मत दे, बता क्या करना है मुझे, क्या कर सकता हूँ? तो यही बात पहले नहीं कह सकता था, लेकिन नहीं, जब तक मेरे मुंह से दो चार सुनता नहीं है, सीधे मुंह बात नहीं करता है। और जब भी ज्ञान बाबू से कोई बात करना चाहो, नहीं नहीं यार अभी मेरे पास समय नहीं है, फिर किसी और दिन बात करेंगे। फिर तेरा वो दिन आता नहीं है। टॉपिक पर आ जाओ। आ रहा हूं, अब उसी पे आ रहा हूं। देख, मैं तुझे पूरी सिचुएशन समझा देता हूं, आगे का इम्प्रोवाइज करके देखते हैं। तू अपने आप को मान ले श्री, और हम भाभी को मान लेते हैं ती। छाया को? हाँ छाया को? छाया, जरा बाहर आ तुम। भाभी इधर आइए, आइए। दायरा नाटक लगभग झूठ बोल रहा है। एंड बाकी है। आप मेरी जरा से मदद कर दे तो मैं इसे आज ही कंप्लीट कर दूं। क्या करना होगा? आपको एक्टिंग करनी होगी। एक्टिंग करना सबके बस की बात नहीं है। हाँ हाँ, ये तो सिर्फ श्री ज्ञानदेव जी के घर की खेती है। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। शुक्र मनाइए कभी पहाड़ के नीचे नहीं आए। हाँ, आप तो आइए, मैं बता रहा हूँ क्या है। खुदा अपने बंदे पर रहम करना। अरे कुछ देर तू अपनी स्टोच पर रहम करना। जब से हंसीदार है। अच्छा मैं आप दोनों को शॉर्ट में समझा देता हूँ। श्री और इति पति पत्नी है, दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं। शादी के कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके कोई भी बच्चा नहीं है। बच्चे की चाहत दोनों को ही है। इस बात को लेकर अक्सर घर वाले और बाहर वाले उन पर छींटाकशी किया करते हैं। दोनों अपना चेकअप कराते हैं और रिपोर्ट के अनुसार कमी निकलती है इति में। अब आगे क्या कहानी बन सकती भाई? कहानी क्या बनाना है, नाटक यहीं खत्म कर दो, दी एंड। अरे पीछे से घोषणा करा दो कि इसका फैसला हम आप सुधीजन दर्शकों पर छोड़ते हैं, बस। जी नहीं, एक बात हमेशा याद रखो, बच्चे की चाहत दोनों को ही है, श्री और इति। समझ गई ना भाभी आप? मैं तो चलिए शुरू करते। मैं कहाँ बैठूं भाई? कहीं भी बैठ जा, बहुत ही। ओ, वो डायरेक्टर की कुर्सी है, कांटे लगे होते हैं उसमें। चलिए शुरू कीजिए भाभी। कॉलेज के दिन याद कर लीजिएगा। हाँ छाया, बोलो ज्ञान। अरे अभी तो समझाया था, श्री और इति। ओ, छाया ज्ञान क्यों बोल? सॉरी सॉरी सॉरी। कैरेक्टर में रहो भाई। हाँ श्री, इति, हम बच्चा गोद ले सकते हैं, तुम्हारा कहना सही, लेकिन मैं बच्चा गोद लेने के पक्ष में नहीं हूं। कुछ भी हो, वो अपनापन कभी नहीं आएगा। अरे तुम ऐसा क्यों सोचते हो? हम उस बच्चे को बहुत प्यार देंगे। बच्चे उसी को अपना मानते हैं जिनसे उनको प्यार मिलता है। नहीं, हरगिज नहीं यार। अनाथ और अवैध बच्चों को मैं नहीं अपना सकता। बड़े होकर ना ऐसे बच्चे किसी के नहीं होते, क्योंकि इनकी रगों में गंदा खून होता है। अरे अब तुम इतनी जरा सी बात पर दिल छोटा मत करो। गंदा खून हम किसी लॉन्ड्री से धुलवा लेंगे। अरे ये क्या कह रही हैं आप? अरे प्लीज बी सीरियस। हाँ, और करवाओ एक्टिंग। मैंने पहले ही कहा था, एक्टिंग करना सबके बस की बात नहीं है। अरे तो मुझे क्या पता था भाभी ये सब करेंगे। सारा मूड ऑफ कर दिया है। कर रही ना। अब आप ही नहीं समझाइए। मैं ऐसे काम नहीं करता। ज्ञान प्लीज, मैं करूंगी ठीक से। पहले प्रॉमिस करो कि दोबारा नहीं होगा। पिंकी प्रॉमिस। इति, फिर शुरू हो गया यार। एक काम कीजिए, आप दोनों ना इम्प्रोवाइज कर लीजिए और मुझे बता देना। अरे तू रुकना है यार। भाभी दायरा नाटक मेरे और ज्ञान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियस नाटक है। हाँ, मैं ज्ञान हाँ, बिल्कुल चुप। प्लीज ट्राई अगेन यार। कर ही रहा हूँ। हाँ, इति, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ।
तुम्हारी क्या राय है? दूसरी शादी? जब निर्णय ले ही चुके हो तो फिर मेरी राय जानकर क्या करोगे? फिर भी तुम्हें सिर्फ बच्चा चाहिए, बच्चा, बीवी नहीं चाहिए। दूसरी शादी करना चाहते हो ना, शौक से करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। और मैं कैसे रोक सकती हूँ, क्योंकि कमी तो। लेकिन श्री, मैं तुमसे अलग होकर के जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी, सच मर जाऊंगी। तुम पर मैं अपना अधिकार चाहती हूँ, एक अधिकार। तुम पर किसी और का अधिकार मैं नहीं देख सकती। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन होगा, और शायद अंतिम भी। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। जीवन के बचे हुए दिन मैं तुम्हारे साथ गुजार लूंगी। मुझे अपने आप से अलग मत करो, लोगों के ताने सह लूंगी। मुझे बच्चा नहीं चाहिए श्री, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे अपने आप से। प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा एक बात बताओ, ये कमी मुझ में ना होती, तुम में होती तो तुम करने देते मुझे दूसरी शादी? बोलो, करने देते? श्री 10 साल से हम साथ हैं, व्यक्तिगत कहने के लिए किसी के पास कुछ भी तो नहीं। जिसके रोम रोम में तुम्हारी गंध समाई हो, उसको देख सकते हो किसी और की बाहों में, देख सकते हो मुझे किसी और की बीवी बनते हुए। शायद नहीं, कल्पना मात्र से सिहार जाओगे। श्री, बांझ की सजा मेरे लिए बहुत है, इससे बड़ी सजा मैं और नहीं सह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। वंडरफुल वंडरफुल। उठो 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 उठो। यार तुम तो छुपे रुस्तम निकली यार। आओ। सॉरी भाभी, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। ये लीजिए पानी। चलिए मैं चलता हूँ। कुछ खा पी कर तो जाते हैं। नहीं यार, फिर कभी। तुम ही ये- कुछ कहो ना। अब मैं डिनर बनाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, आप आराम कीजिए। सुन क्या, भाभी का ख्याल रखना है। चल मैं चलता हूँ। बाय बाय। बाय। तो तुम अपसेट हो गई। मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, तुम ठीक नहीं हो। कुछ करना पड़ेगा। क्या किया जाए, क्या किया जाए? हाँ, आज हम लोग कैंडल लाइट डिनर करेंगे। तुम यहीं बैठो, मैं बस यूं गया और यूं आया। अरे मैं बनाती हूँ ना। अरे तुम बैठो ना, अभी आया। पता भी है किचन में कहाँ क्या रखा है। अरे सब पता है मुझे। ये लाइटर कहाँ से आया? ये ऐसे मोमेंट्स के लिए रखना पड़ता है। सब समझती हूँ मैं ऐसे मोमेंट्स के लिए लाइटर।
बोलते हैं छाया मेरा वॉलेट कहाँ है, मेरा टिफिन कहाँ है? और आज जब सब कुछ रेडी है तो जनाब गायब है। अरे आ रहा हूँ 2 मिनट। आज राउंड स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा। जल्दी आओ। ज्ञान। बस आ गया। हाँ। मेरा वॉलेट सब रख दिया, इसमें टिफिन भी फाइल रख फाइल दिया। फाइल ये फाइल। चलो मैं जा रहा हूँ, देर हो रही है ना। बाय बाय। ज्ञान। हाँ चलो मिलता हूँ, है ना? ध्यान रखना अपना। बाय बाय। ध्यान रखना। बाय बाय। बाय। बाय बाय। हेलो। हाँ जी, मिसेस ज्ञान बोल रही हूँ। क्या? ज्ञान का एक्सीडेंट? हाँ, मैं आ रही हूँ। आप ध्यान रखो, मैं आ रही हूँ। ज्ञान, 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 ज्ञान। बस यही 2 मसले जिंदगी भर ना हल हुए। बस यही 2 मसले जिंदगी भर ना हल हुए। न नींद पूरी हुई, न ख्वाब मुकम्मल हुए। सुनी मैंने कविता। ठंड तो नहीं लग रही? नहीं। चाय ले आऊं? अभी नहीं, मेरे पास बैठो। बैठ। तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? ज्ञान, वो किचन में सब्जी काटते वक्त दिक्कत हो रही थी तो मैंने निकाल के रखी है। और चूड़ियाँ? वो भी। छाया, खाली हाथ अच्छा नहीं लगता। हमारे यहाँ हाथों में चूड़ियों का ना होना अशुभ मानते। अरे भाई, मैं अपाहिज हुआ हूं, मरा थोड़ी ना हूं। रुको। ये लो और अपने हाथों से पहना लो। आइंदा ऐसी बात मत करना। एक शर्त पर। क्या शर्त? तुम कभी उदास नहीं रहोगी, हमेशा खुश रहोगी। क्या हालत बना रखी है, ऐसा लगता है जैसे हफ्तों से सोने को नहीं मिला। यार, जिंदगी में कुछ मौके इम्तिहान के होते हैं और शायद ये हमारे इम्तिहान का वक्त है। अब जिंदगी है तो सुख के साथ दुख तो होगा ही ना, लेकिन हम हिम्मत से काम लेंगे, है ना? शुक्र करो कि मैं सिर्फ अपाहिज हुआ हूं। जरा उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पैर ही नहीं होते। वो भी तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं ना। हम तो उनसे बदतर नहीं, उनसे बेहतर स्थिति में, है ना? पता है, तुम जब मेरे पास होती हो ना तो मुझे कभी भी किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मैं हमेशा पास हूँ। अब चाय बना कर लाती हूँ। और 1 कप चाय हम भी पियेंगे भाभी। नमस्ते। नमस्ते। ये लीजिए। हेलो क्या? आए बैठो भाई, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ बिल्कुल चंगा है तेरा यार। हाँ। दिन रात कुछ काम तो करता नहीं, ये छाया लगी रहती है। बस ठाट से बैठकर रोटियां तोड़ रहा हूँ यार। अच्छा, वो दायरा की रिहर्सल कैसी चल रही है? राय साहब ने रिहर्सल बंद करा दिया। क्यों? क्यों क्या बिना डायरेक्टर के नाटक होता है भला? हद हो गई यार, अभी कुछ ही दिन में मैं आ ना जाता। अब बच्चे लोग ना सब कुछ भूल जाएंगे। और ये देखो तुम्हारी भाभी क्या हालत बना रखी है। अब तुम ही इन्हें कुछ समझाओ। अच्छा लो चाय लो। ये ले। देखना आराम से, गर्म है। चाहिए? नहीं नहीं, यार आजकल कुछ नया नहीं लिख रहे हो क्या? बस यार मौका ही नहीं मिलता।
यार ये लिखना लिखाना मुझे भी सिखा दो। दिन रात बैठकर कलम तोड़ता रहूंगा। इसमें सिखाना क्या है भाई, हिंदी वर्णमाला और देवनागरी लिपि तुम्हें बहुत अच्छे से आती है। कोई सा भी टॉपिक पकड़ो और शुरू हो जाओ गुरु। मुश्किल है गुरु, ये लिखने लिखाने के मामले में शुरू से ही गोवर्धन था। रामायण लिखते लिखते महाभारत लिख डालूंगा। आखिर लिखना क्या चाहते हो? रामायण लिखना चाहते हो तो महाभारत से शुरू करो, और महाभारत लिखना चाहते हो तो रामायण से। क्या बोलते हो? हाँ, वो राय साहब से मैंने कुछ पैसों के लिए कहा था। हाँ यार, ये ले चेक। 10,000 रुपए? लेकिन मैंने तो सिर्फ 5,000 के लिए कहा था। अरे वाह, बड़े मेहरबान हो रहे हैं राय साहब मुझ पर। ज्ञान, हाँ, ड्रामा स्कूल से तेरा अंतिम चेक है। क्या मतलब? मतलब साफ है यार, थोड़ा आराम से सुनना। हाँ। अब तुझे एक्टिंग टीचर के रूप में नहीं रखा जाएगा। क्या? हाँ, ये 10,000 रुपए हर जाने के रूप में दिए गए हैं। ये राय साहब का नहीं यार, ये मैनेजिंग कमेटी। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि यार अब मैं क्योंकि अब मैं अपाहिज हो गया हूं, यही ना? सोचा था हफ्ते 10 दिन में स्कूल जाऊंगा, लेकिन आज अपाहिज होने का एहसास करा ही दिया ना। एक कुर्सी तक नहीं थी ड्रामा स्कूल में, मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हो गया था मैं। आज जब ड्रामा स्कूल के पास अपना नाम है, पैसा है, तो मुझे निकाल दिया क्योंकि मैं वाह राय साहब वाह, बहुत अच्छा किया। छाया हमेशा चिढ़ाया करती थी, कहती थी तुम दिन रात तो ड्रामा स्कूल में पड़े रहते हो, घर तो सिर्फ सोने के लिए आते हो। एक काम करो, मुझे तलाक देकर ड्रामा स्कूल से शादी कर लो। लेकिन मैं स्कूल को अपना मानता था। वहां की हर एक चीज मैंने खुद करीने से सजा कर रखी थी। कोई भी सामान इधर का उधर हो जाता था ना, मैं स्कूल में हंगामा खड़ा कर देता था। यार कितनी स्वार्थी दुनिया है ये। इतना भी नहीं सोचा कि ज्ञान अकेला नहीं है, साथ में उसकी बीवी भी तो है। $10,000 का चेक देकर मुझ पर एहसान लादना चाहते हैं। मुझे नहीं चाहिए ये चेक, ले जाओ, ये ड्रामा स्कूल के ही काम आएगा। इसको ले जाओ यार। ज्ञान, धीरज से काम ले यार। दूसरों को हमेशा हंसते रहने की सीख देने वाले की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते मेरे भाई। इस तरह परेशान मत हो यार। कल तक तो मैं सिर्फ अपाहिज था, लेकिन आज मैं अंदर से टूट गया हूं यार। ज्ञान, वक्त बहुत बुरा है, मगर हिम्मत से काम ले भाई। जरा सोच, ऐसी हालत में भाभी को कौन संभालेगा? हाँ, चल तू आराम कर। अब आराम के सिवा दूसरा काम ही क्या है? छाया, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। मुझे ना ड्रामा स्कूल से निकाल देगी। मैंने सुन लिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। थिएटर के अलावा तो मुझे कुछ आता भी नहीं है, और कुछ मैं जानता भी नहीं। अब क्या होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़ी अजीब सी उलझन है। मेरा अंदर ही अंदर दम घुट रहा है। ज्ञान, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा? यार, मैंने तेरा बायोडाटा कई जगह दिया, लेकिन अभी कहीं से कोई जवाब नहीं आया। तब तक के लिए एक ही रास्ता है, क्यों ना हम भाभी की जॉब लगवा दें। मेरा मतलब कुछ ही दिनों की बात है। जब तू ठीक हो जाएगा, भाभी नहीं करेगी जॉब। देख, मेरे दोस्त की कंपनी है, पीए की जगह खाली थी तो मैंने भाभी का बायोडाटा बनाकर वहां जमा कर दिया। बायोडाटा देखते से ही बॉस ने हाँ कर दिया। ले पकड़। भाभी चाहे तो कल ज्वाइन भी कर सकती है।
अच्छा आप लोग बैठिए, मैं कुछ खाने का बना कर लाती हूँ। कुछ अच्छा बनाइएगा भाभी, ज्ञान के पसंद का। जी। जी। ज्ञान, तेरे लिए एक सरप्राइज है, गैस कर। अरे गैस करना। अरे बैठे बैठे ना तेरा दिमाग सड़ चुका है, कुछ भी गैस नहीं कर पा रहा है। तेरी सब चीज है, देख कहाँ है ये, तेरे पसंद की स्कॉच। ले पकड़, लेना, ले। अरे बहुत दिन हो गए यार साथ में बैठे नहीं, पहले बहुत बैठा करते थे, अब तो बस मौका ही नहीं मिलता, जब से शादी हुई है तब से। ला दे, देना ज्ञान। जाग गया शेर, क्या बात है। पैक हार्ड बनाऊं या लाइट? हार्ड। ठीक है, ये ले तो हार्ड। ये मजा आ गया, ये ले, ले पकड़। टॉप टू बॉटम मारना भाई। रुक जा रुक जा रुक जा, चेस तो कर ले। ले चेस। यार वो पूजा याद है तुझे? कौन पूजा? यार वही मेरी क्रश, उसकी शादी हो गई यार। सुना है उसके 2 बच्चे भी हो गए। सुना क्या, मिला था मैं न्यू मार्केट में, भाई उसके बच्चे मुझे मामा मामा कह के दौड़ा दिया यार। ये फ्रेंड जोन एक तरफ, मामा जोन एक तरफ यार। एक बात कहूँ तुझसे? हाँ भाई। राय साहब ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। यार क्यों उस मनूस का नाम ले रहा है यार भाई। ला पैक देते हैं, बनाऊं जब देखो राय साहब। यार ज्ञान, मैंने कभी पूछा नहीं तुझसे, एक बात बता, ये छाया भाभी पे कौन सा मंत्र मारा था हैं? पूरा कॉलेज उनके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने चुना सिर्फ तुझे। कैसे बताऊं? बता। वो बात ये है कि हाँ। राय साहब ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब तू भाई क्यों उस मनुष्य का नाम ले रहा है? इतना बढ़िया माहौल जमा हुआ है, बार बार राय साहब। एक काम कर, अभी तू मुझसे थोड़ी देर पूछ रहा था ना पहले कि क्या लिखना है ना? तू राय साहब पे निबंध क्यों नहीं लिख देता? राय साहब अच्छा आदमी नहीं है, राय साहब ने ठीक नहीं किया, राय साहब बिग लगाते हैं, राय साहब दूध देते नहीं, दूध तो गैया देती है। ले, राय साहब भी देते हैं, है? बाद में बताऊंगा। ले यार, दोस्ती में ही भरोसा नहीं है। ले और एक तो आजकल देख रहा हूं कैसे कैसे लोग डायरेक्टर बने जा रहे हैं। 2-3 नाटक करते नहीं कि डायरेक्शन देना चालू। इसीलिए मैंने सोच लिया है, क्या भाई? मैं नाटक नहीं करूंगा। तो क्या करेगा? मैं बैले करूंगा। क्या बात है? गान, ता, ता, गान। चलो मैं बैले करूंगा। कहाँ जा रहा है? बैले करने। अरे तो भाई सुन, तुझे संभालते नहीं तो क्यों पीता है? मुझे- चल तू आराम कर। हाँ मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगा। ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर। अरे तेरे पैर क्यों भारी हो गए? अरे बाप रे। चल तुझे उठा देता हूँ भाई, आराम से। जय बाबा की। आराम से भाई, आराम से। अरे छाया, अबे पीने के बाद तुझे आदमी और औरत में फर्क नहीं नजर आता? करे नहीं आता। चल तेरी मैं गाड़ी लगा देता हूँ भाई, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं पीता हूँ।
क्योंकि तुझे चढ़ जाती है तो तू कुछ भी कुछ बोलता रहता है। मैं जा रहा हूँ भाई। अच्छा सुन, हाँ बोलना। इधर आ। हाँ भाई वो एक बात कहनी है, बोलना मेरे भाई। पास में आ। राय साहब ने अच्छा राय साहब किया ने- मेरे साथ। इसलिए तो उसके साथ- अरे अभी तक वहीं हो? उठे नहीं? गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। चलो मैं उठा देती हूँ। आ जाओ। हाथ पहला देने ना। आ जाओ। आराम से, आराम से। ठीक हो? हाँ ये भी। हाँ पता है लोरी की मम्मी का कॉल आया था मेरे पास। कह रही थी लोरी को उसके घर से ज्यादा हमारे घर अच्छा लगता है। अब उन्हें कौन बताए कि हमें कितना अच्छा लगता है जब वो यहाँ आती है ना। तुम्हें ऑफिस में हाँ हाँ सुनो, तुम्हारा टिफिन रखा हुआ है, दवाइयाँ रख दी है, पानी रख दिया है, उठना नहीं ठीक है। हाँ। और किताबें भी रखी है तुम्हारी, ध्यान रखना, चिंता होगी मुझे। बाय, ध्यान रखना। बाय ज्ञान, बाय। बाय। पाँच बज गए, छाया आती होगी। ज्ञान, ज्ञान कहाँ गए? ज्ञान, अरे तुम अंदर क्या कर रहे थे किचन में? चाय बना रहा था, सोचा तुम आती होगी तो। थोड़ी देर रुक जाते, मैं आकर बनाती ना। दरअसल भूख भी लग रही थी। भूख लगी है? मेरे टिफिन में है पराठे, ये लो। ज्ञान, तुमने लंच नहीं किया? अकेले खाने का मन नहीं हुआ। गलत बात, इसीलिए मुझे चिंता होती है, खिलाती नहीं। अरे तुमने भी तो कुछ नहीं खाया। दरअसल ज्ञान, ऑफिस में इतना वर्कलोड था कि समय ही नहीं मिला मुझे। अरे ऐसा भी क्या काम है कि आदमी को खाने का समय ना मिले? आदमी नहीं, औरत। हाँ मेरा मतलब वही है। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। तुम्हारा ऑफिस कैसा चल रहा है? ठीक है। अच्छा चाय लेकर आती हूँ बना के। नहीं नहीं तुम बैठो। यार तुम आती नहीं हो कि बस मशीन की तरह लग जाती हो। बैठो ना। भूख लगी है ना तुम्हें? अच्छा तुम्हें पता है, मैं भगवान से हमेशा एक ही प्रार्थना करता हूँ, बीवी दो तो छाया की तरह दो, वरना मत दो। मक्खन मारने का बड़ा अच्छा तरीका है। कहो क्या बात है? बात जयंत आया था, कह रहा था कि उसके पास स्कूटी है अच्छी कंडीशन में, हम चाहे तो ले सकते हैं, उसके तो किसी काम की है नहीं। और फिर मैं, क्या हुआ छाया, ऐसे क्या देख रही हो? सोच रही हूँ जयंत को हम लोगों की कितनी चिंता है ना। हमारा सुख उसका सुख और हमारा दुख उसका दुख, और एक और हमारे घर वाले जिन्हें कोई फिक्र ही नहीं है कि हम जी रहे हैं कि मर रहे हैं। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। लोरी नमस्ते बेटा। भाई कहाँ रहती है आजकल, दिखाई नहीं देती हो? अंकल आजकल काम ज्यादा करना पड़ता है, समय ही नहीं मिलता। अच्छा ऐसा क्या काम करती, जरा मुझे भी सुना। स्कूल जाना, होमवर्क करना, राजू के साथ सुबह शाम 2 घंटे खेलना, ये सब काम नहीं है। हाँ 100% काम है, 100%। बाप रे बाप, हमारी नन्ही सी जान पर इतना सारा बोझ। तभी मैं सोचूं हमारी फूल सी बच्ची सूख कर एकदम कांटा क्यों होती जा रही है। काटा? मैं गलत। जानते हैं पापा मुझे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
ढोलकनाथ। ढोलकनाथ। अच्छा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कॉमिक आपके लिए लाई हूँ। पर मैं इन्हें पढ़ूंगा कैसे? क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंकल ने मुझे कॉमिक्स पढ़ने के लिए मना किया है। फिर तू पढ़कर सुना देना। ठीक है, लेकिन कल। लोरी चाय लेगी? नहीं आंटी। क्यों? क्योंकि काली हो जाऊंगी। हाँ, फिर इससे शादी कौन करेगा? हाँ। राइट। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। अरे रुक रुक, मैं ना तेरे लिए चॉकलेट लाई हूँ। आंटी मेरे लिए चॉकलेट लाई है। अच्छा, ये लो। चॉकलेट लाई है। बाय आंटी, बाय अंकल। बाय बाय। फिर आना। हाँ। ज्ञान, एक बात कहूँ? कहो। मुझसे ना ये नौकरी नहीं होगी। जयंत को बोलो ना, हो सके तो कहीं और जॉब ढूंढ ले। क्या हो गया? क्या 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 बात है? इस ऑफिस का बॉस बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। बार बार अपने चेंबर में बिना वजह बुलाता है और घूरता तो ऐसे है जैसे जीवन में पहली बार लड़की को देख रहा हूँ। कभी कभी तो डर लगता है मुझे उससे। बस इतनी सी बात से घबरा गई। शायद देखो, जब तक दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक यही नौकरी करती रहो। जरा सी बात पर नौकरी छोड़ देना होशियारी तो नहीं होगी ना? ज्ञान, ये जरा सी बात। छाया, लोग मजबूरी का कितना फायदा उठाते हैं तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारा बॉस तो फिर भी शरीफ आदमी है कि सिर्फ घूरता है। ऐसे भी बॉस हैं जो अपनी पीए को चैम्बर में ना बुलाकर सीधे होटल में बुलाते हैं, उनके साथ सोते हैं जैसे भी उनकी पीए नहीं रखे लो। तो तुम चाहते हो? छाया, यार, मैं अपने से ज्यादा तुम पर विश्वास करता हूं। सच? हाँ छाया, कहाँ रह गई भाई? अरे आई आई, इतना देर हो रहा है, आज तो बहुत लेट हो गई है। अरे आज नहीं, तुम हमेशा ही देर करती हो। ये देखो, तुम्हारा पानी चाय का थर्मस भी रख दिया है, टिफिन भी रख दिया। आज तो सच में इतनी देर हो गई कि मैं बता नहीं सकती। चलो जा रही हूँ मैं, ध्यान रखना और चाय बनाने किचन में मत जाना, ठीक है? भाभी जल्दी चलो, मुझे लेट हो रहा है। हाँ आई थे। छाया, छाया, जय, और अंकल, आंटी चली गई? हाँ बेटा, चली गई। कोई बात नहीं। अंकल, मैं आपको कहानी सुनाऊं? अच्छा सुनो। बहुत समय पहले की बात थी। एक राजा था। उसकी चार रानियां थी, लेकिन संतान एक भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? यही कि किसी की चार रानियां हो, लेकिन बच्चा एक भी ना हो। क्यों नहीं हो सकता भाई? अब हमारे यहाँ बच्चा कहाँ है? अरे अंकल, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है। उसकी एक नहीं, चार रानियां थी। मेरे पापा की भी एक रानी है। पापा की रानी? अरे अंकल, मेरी मम्मी मेरे पापा की रानी ही तो हुई। ओह, अब देखिए, मेरी मम्मी अकेली है, लेकिन उनके तो बच्चे भी तो हैं, मैं और राजू। तो अरे बच्चों से तुझे क्या मतलब? मतलब क्यों नहीं है? कहानी पढ़ने में असल मजा तब आता है जब कहानी सच्ची। इस तरह बुद्धू बनाने का क्या फायदा? अरे दादी माँ, आगे पढ़ो, आगे कहानी मजेदार होगी। मैं
मैं नहीं पढ़ती इस तरह की झूठ मूठ की कहानी। बच्चा समझकर सब उल्लू बनाते हैं। बाप रे बाप, इतना गुस्सा। अच्छा चल मत पढ़। अंकल मैं गाना सुनूंगी, टेप रिकॉर्डर बजाइए ना। उसके लिए पहले रिश्वत लगेगी। अच्छा बताओ कौन सा गाना सुनना है? लकड़ी की लाठी साइड से थोड़ा। बेटे वो वाला गाना तो नहीं है हमारे पास। ओ नहीं है। हाँ, नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गए। वेरी गुड, अभी लगाता। नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गए, बाकी जो बचा था कल चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गए, बाकी जो बचा था कल चोर ले गए। खाते पीते मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा खटके पहुंचा सीधा जेल में। खाते पीते मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा खटके पहुंचा सीधा जेल में। नानी तेरी मोरनी को सॉरी सॉरी, अब नहीं पढ़ूंगा, पक्का पक्का। आप डांस करो। मैंने प्रॉमिस करो। उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। सो गई लगता है। बड़ी प्यारी बच्ची है, बस दिन भर उठा करती है, बस इधर से उधर इधर से उधर। लेकिन बड़ी प्यारी बच्ची तो है। सो गई सो गई सो गई सो गई सो गई। ज्ञान, ये देखो मैं क्या। अरे अरे अभी अभी सोई है। इसकी मम्मा परेशान हो रही होगी ना। तुम उनके यहाँ फोन करके बता दो। हाँ, ये तुम्हारे लिए कुछ लाइन देखो। हेलो भाभी, छाया बोल रही हूँ। लोरी आई थी हमारे यहाँ, थक गई तो सो गई, उठती है तो पहुँचाती। जी बाय। कैसा लगा? फेवरेट कलर है तुम्हारा? थक गई ना ये? ज्ञान, मैं सोच रही थी अब हम दोनों के बीच में कोई तीसरा होना चाहिए, जिसे हम अपना कह सके, जो हमें अपना कहे। कब तक यूं दूसरों के बच्चों से दिल बहलाते रहेंगे? ना आखिर अपना ही होता है। ज्ञान, लड़की से स्त्री जरूर बन गई हूं, लेकिन पूर्ण स्त्री नहीं। जीवन के 30 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला, पर अब बाकी की जिंदगी का क्या भरोसा। ज्ञान, माँ शब्द सुनकर कितना अच्छा लगता होगा ना, अंदर ही अंदर अजीब सी गुदगुदी। तुम्हें पापा कहेगा कितना अच्छा लगेगा। तुम्हारी किताबें फाड़ देगा, किचन के बर्तन तोड़ देगा। तुमको पता है बच्चे ना बिल्कुल बंदर की तरह शैतान होते हैं, एकदम बुद्धू। तुम क्यों चुप हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता था। हाँ, वो मैं आज यहाँ मौन व्रत चल रहा है क्या? नहीं तो फिर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? भाभी पकड़ी। बॉस ने फिर कुछ कह दिया क्या? अब कुछ नहीं कहता है। अरे बच्ची जाग गई। लोरी उठ गई, ऐसे हंसते हैं आप लोग भी। चलो ज्ञान, मैं इसको छोड़कर आती हूँ। हाँ। रुक जा, आ रही। यार उस खूसट बॉस से पूरा दफ्तर परेशान है। पैर कब्र में लटके हैं, लेकिन इश्क का चस्का अभी तक बरकरार है। ढूंढ ढूंढ कर लड़कियों का अपॉइंटमेंट करता है। खूसट बुड्ढा। कहाँ से आ रहे हो? बस घूमने निकला था तो सोचा तुझसे मिलता चलूं। और ड्रामा स्कूल के क्या है? दायरा की रिहर्सल चालू हो चुकी है। डायरेक्ट खुद राय साहब कर रहे हैं।
एंड भी वही है जो तुमने और भाभी ने इम्प्रोवाइज किया था। राय साहब को एंड बहुत पसंद आया। यार ड्रामा स्कूल के लड़के मिलते हैं, तेरे बारे में पूछते हैं, तुझे बहुत मिस करते हैं भाई। तेरे निकाले जाने से बहुत असंतुष्ट हैं यार। चल भाई मैं चलता हूँ। यार थोड़ी देर रुक कर जाते। नहीं यार प्रेस जाना है, फिर करें। चल अरे कहाँ चले? भाभी प्रेस जाना है, दायरे का प्रकाशन कराना है, आपको बताया था। इतनी जल्दी? रुको, अभी डिनर बना रही हूँ। नहीं नहीं भाभी फिर कभी, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी। मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। बहुत देर हो गई, आज तो खाना ही नहीं बना पाई मैं। बाप रे कितना टाइम लग गया। चल फटाफट बना लेती हूँ। छाया, छाया, अरे क्या हुआ? अरे इधर आओ, क्या हुआ तुम्हें? ये देखो ना, अरे बाप रे, किचन में सब्जी काट रही थी, लग गई। कितना खून निकल रहा है तुम्हें। रुको मैं तेरी बैठो। देखो इसमें होगी। ये बिल्कुल अपना अपना ध्यान नहीं रखती हो। अरे मैं काम ही कर रही थी। अरे ऐसा क्या काम करती हो कि बस दिखाओ। अरे थोड़ी तो जलन होगी ना। अरे 1 मिनट बस, हो गया। हाँ बाप रे। अच्छा सुनो ना, तुम उस वक्त कुछ कह रहे थे, कुछ बात बता रहे थे, कोई खास बात है क्या? खास ही समझो, फिर कभी बताऊंगा। फिर कभी क्यों? अभी बताने में क्या हर्ज है? मेरा एक दोस्त है, अभी कुछ साल पहले शादी हुई थी, अभी कोई बच्चा नहीं है। डॉक्टर ने बताया कि कमी उसके अंदर है, इसकी वजह से बच्चा नहीं हो सकता। उसने ये बात अपनी बीवी को ना बताकर सिर्फ अपने तक ही रखी। आजकल वो अपनी बीवी से नजरें नहीं मिला पा रहा है, अपने आप को अपराधी महसूस करता है। अब इसमें अपराधी महसूस करने जैसा क्या है? उसको ये बात अपनी पत्नी को बता देनी चाहिए। आखिर कब तक छुपा के रखेगा? मैं भी ऐसे ही सोचता हूं, लेकिन यह बात जानकर उसकी बीवी पर क्या बीतेगी। दोनों के बीच दरार पड़ने की पूरी आशंका है। दरार क्यों होगी? इसमें किसी की कोई गलती तो है नहीं। हाँ, शुरुआत में बात सुनकर झटका जरूर लगेगा, पर वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। वैसे भी औरतें हर दुख दर्द को हंसकर सहना जानती हैं। वैसे ये तुम्हारा दोस्त है कौन? वो कोई और नहीं, मैं ही हूं। ऐसा एक्सीडेंट से हुआ, चोट बहुत जबरदस्त थी। एक चोट ने पैर तोड़कर अपाहिज बना दिया और दूसरी ने बाप बनने का सुख छीन लिया। नहीं, एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर की यही रिपोर्ट थी। मैंने आज तक तुम्हें अंधेरे में रखा, लेकिन आज मैं तुम्हें बच्चे का सुख नहीं दे सकता। सॉरी। छाया, पानी देना जरा। अंकल आंटी कहाँ है? किचन में। बेटा, एक गिलास पानी ले आना। हाँ। लीजिए अंकल। थैंक यू। लोरी, खिचड़ी खाएगी? हाँ आंटी। मैंने बहुत सारा घी डाल के बनाया, ये मैं खिलाती हूँ। आकर आ। आंटी इसमें तो नमक ही नमक है। अरे बहुत नमक है क्या? ये ले, डबल से डल गया। ना खा सको तो मत खाओ।
लोरी, हाँ मैंने तुम्हारी आंटी से कल एक रिफिल मंगवाई थी, मांग लाना जरा। हाँ आंटी, अंकल रिफिल मांग रही है। कह दो नहीं लेकर आई, भूल गई। अंकल आंटी रिफिल लाना भूल गई। बाहर चले, थोड़ी देर में लौट आएंगे। चल। यही कपड़े पहन के जाएंगे, कितना गंदा है। अरे इसका रंग ही ऐसा है। चलें बाहर? मैं आपकी शॉल ठीक कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, आप चलें। हाँ छाया, वो मैं लोरी के साथ थोड़ा बाहर तक जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ज्ञान, एक खुशखबरी है तेरे लिए। भाभी नमस्ते। भाभी, भाभी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ खो गए थे आप? अरे वो अच्छा, ज्ञान कहाँ है? पार्क तक गए हैं लोरी के साथ, आते ही होंगे। आप बैठिए। और आपकी नौकरी कैसी चल रही है? ठीक है। कोई बात है क्या भाभी? नहीं तो? नहीं, कोई बात तो है, आपके चेहरे से देख के लग रहा है कोई बात है। अरे सच कोई बात नहीं है, सब ठीक। मेरी निगाह कभी धोखा नहीं खा सकती। मेरे सर पे हाथ रख के कहिए कि कोई बात नहीं, मैं मान लूंगा। जय, सच में कोई बात नहीं है। कहो कब आए? बस अभी। हेलो अंकल। अरे हेलो बेटा, इधर आओ, बैठो। कैसी हो? ठीक हूँ। वैसे आपने मेरे लिए नाटक लिखा? नाटक लिखा ही समझो। समझो का मतलब अभी नहीं लिखा। नहीं बेटा, सारा मसाला तैयार है, बस एहन बाकी है। आप हमेशा यही कहते हैं। अगली बार से नहीं कहेंगे। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। ओके बाय। बाय। इतनी प्यारी बच्ची। कुछ कहा तुमने? कहा तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ कहना है, कभी फुर्सत में कहेंगे दोस्त। ये देख, दायरा का प्रकाशन हो चुका है, फर्स्ट कॉपी खास तेरे लिए। और ड्रामा स्कूल का क्या हाल है? ठीक है, चल मैं चलता हूँ भाई। सुनो, हाँ, अपना पेन देना सर। ये ले। मेरा पेन खाली हो गया है, इसे भरवा लेना। बस इतनी छोटी सी बात। चल मैं चलता हूँ। बाय। बाय।
मैं लोरी सुनाऊं तुझे? रारी 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 रारुम, रारी रारी रारुम। सुन सुन मुन्ने लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। सुन सुन मुन्ने लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। तू मेरा सूरज है, तू मेरा चंदा है, तू मेरी आँखों का तारा है। सुन 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 मुन्ने लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। रारी 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 रारुम, रारी रारी रारुम। सो गया मेरा मुन्ना? कोई भी नहीं है वहाँ। तुमने बुरा सपना देखा होगा। नहीं, कोई नहीं है वहाँ। तुमने बुरा सपना देखा होगा। मैं हूँ ना। नहीं। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जो बुलवा भेजा? जरूरी था तभी बुलाया। तो फिर फटाफट एक सांस में कह जाओ भाई, वक्त जरा सा कम है। यार तुम हमेशा घोड़े पर ही सवार रहते हो, कभी कभार पैदल भी चल लिया करो। जी नहीं, पैदल चलने से जूते जल्दी घिस जाते हैं, और आजकल जूते कितने महंगे हो गए शायद तुझे अंदाजा नहीं। राज की बात तो यह है कि शरीर पे कपड़े चाहे 1900, पैरों में जूते हमेशा चमकते रहने चाहिए। मित्रवर, आदमी की औकात का अंदाजा ना उसके जूतों से लगाया जाता है। मालूम है, मगर मैंने जूते का बखान सुनने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है। बखान भी तो उसी का होगा जो इस काबिल हो, चाहे वो आदमी हो चाहे जूता। खैर ये सब छोड़ यार, मतलब की बात कर, मुझे भाभी के दफ्तर भी जाना है। क्यों, छाया ने बुलाया? नहीं, एक पर्सनल काम है। हो, अच्छा, छाया के बारे में तुम्हारी क्या राय है? किस बात को लेकर? यही मेरा मतलब नेचर वगैरह। भाभी बहुत अच्छी है यार, उनका बहुत अच्छा नेचर है। सच बोलो तो उनका बातचीत, बात व्यवहार सब मुझे बहुत पसंद है भाई। ऐसी बात है। अच्छा, अगर छाया जैसी लड़की तुमसे शादी करना चाहे तो क्या करोगे? एक बार सोचूंगा जरूर, लेकिन अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। ये बात मैं तुझे एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूँ। यार अब शादी कर ही डालो। हाँ, क्यों नहीं? किसी को सुखी तो तू देख नहीं सकता, क्यों हमेशा मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता? शादी कर लो, शादी कर लो। एक बात बता, तेरी मेरी दुश्मनी है क्या? हाँ, इकलौते पेट को पालने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। ज्ञान बाबू, एक और आटा खाने की मशीन मुझे नहीं चाहिए। यार मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, और तुमसे भी यही उम्मीद करता हूं। तुम्हारे एक जवाब से बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। मैं एक बार तुमसे फिर वही सवाल करता हूं, क्या तुम शादी करोगे? तू इतनी जिद क्यों कर रहा है? चल बता, किससे?
छाया से। क्या क्या बोला? तू जानता है तू क्या बोल रहा है? बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसीलिए तुमसे कह रहा हूं। अरे भाड़ में जाए तेरी ऐसी दोस्ती। मैं सब समझ रहा हूं, ये सब तू कह रहा है। घुमा फिरा के कहने की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञान जो कहना है साफ साफ बोल। यार तू मुझे गलत समझ रहा अरे है। गलत मैं समझ रहा हूं कि तेरी बीवी मेरे साथ आती जाती है, घुल मिलकर बातें करती है, इसका तूने ये निकाला कि मुझे तेरी बीवी से इश्क हो चला है। वाह! अब दोस्ती की दुहाई देने के लिए सैक्रिफाइस करने चले हैं ज्ञान बाबू। यार तू इतना घटिया आदमी होगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। एक्टर होकर भी इंसान के चेहरे का भाव नहीं पढ़ सके तुम। छे! मुझे छोड़, तेरा और मेरा रिश्ता ही क्या है? मगर कम से कम अपनी पत्नी पर तो विश्वास किया होता। मैं जा रहा हूं, वापस कभी नहीं आऊंगा, और वापस आ भी गया तो धुतकार कर बाहर निकाल देना यार। ज्ञान, तेरी गृहस्थी उजाड़ कर मुझे क्या मिलेगा? मैंने बहुत झटके खाए हैं यार। जिंदगी है तो झटके खाने ही पड़ेंगे, मगर अब तकलीफ नहीं होती। मैं जा रहा हूं और वापस कभी नहीं आऊंगा, लेकिन तब तक के लिए एक ही बात है तेरे से कहना। हमारी जो भी बात हुई है ना, भाभी से मत कहना, बहुत भावुक है, शायद सहन ना कर सके। मैं जा रहा हूं। चले जाना, रोकूंगा नहीं, पर पहले पूरी बात सुनते जाओ। सब कुछ तो सुना चुका है, अब और क्या सुनना बाकी बहुत कुछ है। आधी बात सुनकर तुम कभी भी सच्चाई का पता नहीं लगा सकते, इसीलिए पूरी बात सुनते जाओ। शायद तुम्हारी गलतफहमी भी दूर हो जाए। मैं छाया के लिए तुमसे क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूं? छाया मेरी बीवी है, मैं उससे प्यार करता हूं, दिल से प्यार करता हूं, वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन प्यार से पेट नहीं भरता। प्यार से पेट। एक पत्नी की अपने पति से बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, और छाया को मुझसे अब निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। मेरी बीवी, जो कि मेरे शरीर का एक अभिन्न अंग है, मैं जल्दी उसे भी दूसरी शादी की सलाह देने वाला हूं, क्योंकि मैं उसे खुश देखना चाहता हूं। क्यों? ऐसा क्या हो गया? बताता हूं। जब बात शुरू की है तो बताना तो पड़ेगा। यार, मैं उसे बच्चे का सुख नहीं दे सकता। क्या? एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर की यही रिपोर्ट थी। यार तूने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? बस मौके की तलाश में था। भाभी को पता है? पता है। और तब से छाया का रवैया मेरे प्रति बिल्कुल बदल सा गया है। अब बता, मुझे अब क्या करना चाहिए? यार अब निर्णय तेरे ऊपर है। ज्ञान, बच्चे के लिए दूसरी शादी करना अकलमंदी की बात नहीं है यार। अलग अलग लोगों के सोचने का ढंग अलग अलग हो सकता है। अरे फिर क्या हो सकता है यार? फिर आदमी और जानवर में अंतर ही क्या रह गया? पढ़े लिखे बनते हैं सब के सब, क्या यही है बुद्धिजीवी वर्ग? नहीं, बुद्धिजीवी नहीं, सारे के सारे कुएं के मेढक है, कुएं के मेढक। और तू भी।
आज तुमने मना नहीं, पिछले साल शादी की सालगिरह पर भी पीने नहीं दिया, आंख से छीन कर फेंक दिया। बहुत गुस्सा आया था। छाया वो हार मेरी जीत थी। अंदर ही अंदर मुझे बहुत खुशी हुई। पूछता आज भी मना नहीं। अच्छा एक बात मना कर, मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। बस एक बार मना कर दो, सिर्फ एक बार। मैं जानती हूँ मुझे जलाने के लिए शराब पी रहे हो ना, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि शराब से मुझे कितनी नफरत है। पियो, जी भर के पियो। जब अपनी सेहत की चिंता तुम्हें नहीं है तो फिर मुझे क्यों हो? हेलो पापा, चरण स्पर्श। हाँ, आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मम्मी कैसी है? हाँ, आप लोगों से बात नहीं हुई ना बहुत दिनों से। नहीं, मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक है। नहीं पापा, वो मैं कैसा पापा मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ पापा। मेरा यहाँ मन नहीं लगता। आपकी और मम्मी की बहुत याद आती है। मैंने कभी आपकी बात नहीं मानी। मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों ने हमेशा मेरा अच्छा चाहा, लेकिन मैंने आपकी कभी बात नहीं मानी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। नहीं, आवाज़ ऐसे आ रही है। आप लोग मुझे लेने आ जाइए ना। नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, सब सही हो जाएगा। आप लोग मुझे अगले हफ्ते लेने आ रहे हैं। पापा को अगले हफ्ते वो मुझे लेने आ रहे हैं। क्यों? सोचता हूं यहां रहने से क्या फायदा, किसी पर बोझ बनकर जीने से अच्छा है कि मैं। से मतलब तुम अपने आप को बोझ समझते हो। इस घर में पहले जैसा कुछ भी तो नहीं रहा। तुम्हें नहीं लगता? लगता भी होगा तो नहीं कहोगी, घुट घुट कर मर जाओगी। लेकिन मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता था। छाया, तुम्हारी खामोशी बर्दाश्त नहीं होती है यार। मेरी खामोशी? मुझे क्या हुआ? खुद से पूछो, बेहतर जवाब मिलेगा। हम कब तक एक दूसरे से झूठ बोलते रहेंगे, एक दूसरे को धोखा देते रहेंगे? किसी को जानने समझने के लिए
15 साल कम वक्त नहीं होता। पति नहीं, एक दोस्त की हैसियत से तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहूं? बोलो। कहो। मुझे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। यहां चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, दुख ही दुख। मेरे साथ रहकर तुम्हें सिर्फ दुख का भागीदार बनना पड़ेगा, सिर्फ दुख का। मेरा क्या है, माँ बाप के साथ रहूंगा तो 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाएगी। अब और क्या चाहिए? मैं अब जो बात तुमसे कहने जा रहा हूं उसे जरा ध्यान से सुनना। छाया, अब तुम दूसरी शादी कर लो। क्या? क्या? होश में हो? क्या बोलने जा रहे हो? क्या बोल रहे हो? आइंदा ऐसी बात मत करना ज्ञान। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो मैं दूसरी शादी कर लूं, तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम कर लेते दूसरी शादी। छोड़ देते अपनी छाया को। ज्ञान, मैं क्या सोच रही थी और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? अपने आप को इतना कमजोर मत बनाओ ज्ञान, वरना मैं टूट जाऊंगी। टूट जाऊंगी। ज्ञान, आज ऑफिस से लौटते वक्त ना तुम्हारे ड्रामा स्कूल के बच्चे मिले थे मुझे। तुम्हें याद कर रहे थे, तुमसे एक्टिंग सीखना चाहते हैं, तुम्हें अपना गुरु मानते हैं। अरे ड्रामा स्कूल से तुम्हें निकाल दिया तो क्या हुआ? तुम इतने टैलेंटेड हो, तुम यहाँ सिखा सकते हो बच्चों को, यहाँ घर पे सिखा सकते हो। ज्ञान, बोलो ना सिखाओगे ना ज्ञान? सिखाओगे ना ज्ञान? बोलो ना। हाँ, मैं उन्हें सिखाऊंगा, मैं उन्हें सिखाऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत खुश। छाया, तुमने मुझे इतना कुछ दिया, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ना दे सका। एक संतान का सुख भी नहीं। क्या? ऐसा नहीं बोलती। तुम जिन्हें सिखाओगे वो हमारी संतान होंगे। संतान क्या होती? वो ही ना जो माँ बाप की विरासत को आगे बढ़ाए। तो तुम्हारे स्टूडेंट्स ही हमारी संतान होंगे, जो तुम्हारी कला की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। वो हमारी संतान है। वो देखो वहाँ नई सुबह की नई किरण तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारा सुनहरा कल तुम्हें पुकार रहा है। क्या? स्त्री और पुरुष के संबंधों की सार्थकता एक दूसरे के प्रति प्यार, आदर, विश्वास और समर्पण में होती है, ना कि स्वार्थ जैसे तुच्छ मानवीय विकारों में। ये अंत नहीं है, ये है मध्यांतर। मेरे आपके जीवन का मध्यांतर, ज्ञान और छाया के जीवन का मध्यांतर। अब ये नाटक मध्यंतर
सभी कलाकारों से अनुरोध है कि कृपया मंच पर बने रहें। इस नाटक का निर्देशन किया था आदरणीय श्रीमती श्री विभा श्रीवास्तव जी ने। जोरदार तालियां। ये प्रस्तुति गोसाई न्यूज एंड फ्लावर्स परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी के तत्वावधान में एकम सोशियो कल्चरल सोसाइटी की प्रस्तुत की गई है। निर्देशक महोदय से अनुरोध है कृपया कलाकारों को परिचय करें। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगी मुकेश नायक जी से, गिरजर सर से और राजीव भैया से कि वो मंच पर जरूर आ जाएं। उसके बाद में परिचय करा दें। प्लीज। अनुराग दीदी। संस्था की संरक्षक अनु अग्निहोत्री, अनुराग, रत्न जी, उनसे भी कहूँगी कि मंच पर आ जाए। मैं आप लोग का 5 मिनट और लूँगी, उसके बाद आप लोग हम सभी जाएंगे घर। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर थी लोरी की भूमिका में कनुप्रिया। आगे। जयंत की भूमिका में नीरज श्याम। सूत्रधार की भूमिका में थे संस्था के सह सचिव श्री योगेश चौहान जी और हमारी छाया थी निधि दीवान। एक बार जोरदार तालियां। और जो सबसे मुश्किल काम कर रहे थे हमारे हीरो, इस नाटक के हीरो और छाया, इन दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। ये 8वां शो है हमारा। यहाँ पे हम 3-4 साल बाद वापस इस नाटक को शुरू किया हमने। उसके पहले हमने इसके 7 शो किए हैं, यहाँ पे भी, मध्य प्रदेश से बाहर भी। तो हमारे हीरो हैं जो आपने देखा होगा कि पूरे टाइम ये व्हील चेयर में चलना बहुत मुश्किल होता है। इनका एक बार जोरदार तालियां अपूर्व दत्त मिश्रा से। हमारे माननीय मुकेश नायक जी हमारे बुलावे पे, छोटे से बुलावे पे आ गए। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि इस नाटक की थोड़ी सी समीक्षा करें, अच्छी हो चाहे बुरी, जैसी भी हो वो करें। माननीय राजीव वर्मा जी, हमारे प्रबुद्ध पत्रकार और हमारे बड़े भाई, उपस्थित सम्मानित कलाकार और देवियों सज्जनों, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार कोई नाटक देखा है। इससे आप सहज रूप से अंदाज लगा सकते हैं कि मेरी इस पूरे नाटक की समीक्षा करने की क्षमता कितनी सीमित है। फिर भी मैंने जो देखा उसके बारे में आपसे यही कहूंगा कि जीवन के संघर्ष में फंसा हुआ आदमी, एक अपंग आदमी जब अंधेरी गुफा में फंस जाता है और घुटन और बेचैनी के कारण उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, ऐसी अंधेरी गुफा में चला जाता है। अनेक उसके सपने, उसकी आकांक्षाएं, उसका परिवार और जीवन जीने की कला सब विलुप्त हो जाती है। और उस छटपटाहट और घुटन और बेचैनी में फंसा हुआ व्यक्ति किस तरह से अपने आप को अभिव्यक्त करता है, इसका बड़ा सशक्त अभिनय हमारे कलाकार ने किया। पति पत्नी के संबंधों को लेकर केवल हमारी आकांक्षाएं, हमारे सपने महत्वपूर्ण तो होते हुए भी एक जो प्रेम का अटूट संबंध है, संग है, भावनाएं हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण है, इसका बहुत जीवंत अभिनय निधि दीवान ने मंच पर किया। और बहुत लोगों के मन में एक ऐसा संतान प्राप्ति का जो लक्ष्य है, स्वप्न है, वो ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। बच्चे हो जाते हैं तब भी माता पिता संघर्ष से मुक्त नहीं होते, और बच्चे नहीं होते हैं तो एक ऐसी अनकही अपूर्णता का अनुभव करते हैं जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस वहापोह में फंसे हुए परिवार को किस तरह से
उसकी विचार यात्रा, उसकी भावनाएं किस तरह से आहत होती हैं, उसका भी जीवंत अभिनय कलाकारों ने इस मंच पर किया। हमारी छोटी सी बच्ची ने बीच बीच में आकर हमारे अंदर गुदगुदी पैदा की और इस थिएटर की जो डायरेक्टर है उन्होंने एक निरंतरता बना के रखी। शुरुआत में धीमा होता हुआ नाट्य धीरे धीरे अपनी निरंतरता पकड़ता गया और अंत में हम सबको भिगो कर चला गया। ऐसा जीवंत अभिनय इसमें हुआ। देखिए, थिएटर की अपनी समस्याएं हैं। कोई भी थिएटर, जो मुझे लगता है, अब राजीव वर्मा जी से मेरे बहुत पुराने संबंध है और हम लोगों के वो प्रेरणा स्रोत है। कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में हम उन्हीं को अपना कलाकार मानते हैं। लेकिन थिएटर की अपनी समस्याएं हैं। मुझे लगता है कि ये इतने सारे दर्शक पकड़ना थिएटर को बहुत मुश्किल होता है जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन कोई भी नाट्य है उसमें जो साउंड सिस्टम है और जो उसका म्यूजिक है, और साउंड सिस्टम एक तो वो है जिसका थ्रो हमारे कानों तक पहुंचता है। दूसरा साउंड सिस्टम वो है जो एक एक घटना को अपने साउंड से जीवंत बनाता है। उसकी थोड़ी सी कमी इस थिएटर में हमको लगी। मुझे उम्मीद है अगले शो में आप इसको इम्प्रूव करेंगे। आपने हमें बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ और मार्गदर्शक हमेशा मेरे सर का वरद हस्त रहता है। मैं निवेदन करूंगी कि जरूर समीक्षा, क्योंकि वरिष्ठ समीक्षक भी हैं, तो मैं चाहूंगी कि समीक्षा करें। आज के नाटक के बाद कनुप्रिया तो चॉकलेट डिजर्व करती है। मुझे लगता है कि इस नाटक की सबसे बेहतर समीक्षा ये है कि बहुत जल्दी हम सारे लोग चॉकलेट पर मिलें और वहां नाटक पर बातचीत करें। आज का जो खास बात जो आज के नाटक में मुझे देखने को मिला, मुकेश भाई की उपस्थिति। एक दौर था जब देश के प्रधानमंत्री और बड़े उच्च नेता नाटक देखने के लिए ऑडिटोरियम आया करते थे। अलका जी का नाटक देखने मिसेस गांधी आया करती थी। उसके बाद वो दौर ऐसा हुआ कि राजनीति और नाटक बिल्कुल जो एक दूरी बन गई, उस दूरी को यदि पाटने की हल्की सी कोशिश मुकेश भाई ने की है, तो मैं इनसे वहां भी रिक्वेस्ट कर रहा था, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस सिलसिले को बनाए रखें और बाकी लोगों को भी जोड़ें। राजनीति और संस्कृति जो एक साथ चलेगी तो आप देखेंगे समाज में बहुत बड़ा बदलाव हम लोग पाएंगे। धन्यवाद। राजीव भैया हमेशा मेरे साथ रहे। जब भी मैं शॉर्ट नोटिस में भी अगर बुलाती हूँ तो राजीव भैया मेरे साथ आ जाते हैं। राजीव भैया प्लीज थोड़ा सा, बाकी मैं बाकी लोगों का भी परिचय कराऊंगी फिर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। ये इसका शो मैंने देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा था कौन सा है, किसी ने बताया कि 5-6 साल पहले मैंने देखा है इस शो को। हालांकि काफी चेंजेस है शो में। बाकी जो मुकेश भाई ने कहा कि ये मैं क्या बताऊं, इनका परिचय और इनसे हमारा संबंध, और ये शुरू में यहाँ जो कलाकार आते थे सबका सम्मान यही करते थे। मुझे याद है VIP गेस्ट हाउस में पूरा टीम रुकी थी कौन सी, तो ये तो बहुत पुराना साथ है हम लोगों का, और मेरे तो बहुत, मैं क्या बताऊं। एनीवे, ये जो आपने कहा ना साउंड और लाइट की, ये परेशानी थिएटर की है। ये थिएटर एक्चुअली पहले के लिए बना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। लाइट्स की और साउंड की प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ। अभी भाग्य से शहीद भवन बंद है, तो ये लगातार इस पे नाटक प्रस्तुतियाँ हो रही हैं और मेरे ख्याल में बहुत जल्दी इसमें सुधार हो जाएगा। मैं यहाँ के जो आयोजक हैं इस हॉल के, उनसे भी बातचीत करते रहते हैं, सुधार हो रहा है। और इस बार साउंड अच्छा था बगल माइक की, फुट माइक लगा लेते तो और जो कमी थी वो दूर हो जाती। बहुत अच्छा शो था, बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बधाई तो ये आज जो दर्शक आए हैं इनके लिए, ये दर्शक ही हमारे असली, इनके लिए जो हम करते हैं ये, इससे कुछ सीखें, जो किया है उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करें और अपने जीवन में उसे उतारने का कष्ट करें और कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। मैं कुछ लोग और रह गए बैक स्टेज की जिनसे मैंने आपको मिलाया नहीं।
मैं ये मेरा बेटा अक्षर सिंह जो परछाई का अभी कर रहा था कैरेक्टर और थोड़ा सा साउंड भी ऑपरेट करवा रहा था कैरेक्टर, और हमारा संगीत संयोजक किया था किरण महाराज जी ने, और हमारे उद्घोषक थे योगेश उमाठे, और लाइन पर थे आ जाओ दया निधि महंता। तो ये सारे लोग थे, तो किसी को भूल नहीं गया नहीं ना। और आपने इसको भी देखा होगा, ये बहुत बीच बीच में आके चीज़ों को हल्का करने की कोशिश कर रहा था। नीरज श्याम बहुत डांट खाई इस नाटक में, और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इतने शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर आए और इतनी बड़ी संख्या में आकर आपने ये नाटक देखा। मैं गीता मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा में है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये आई थी कुछ देर के लिए लेकिन पूरे टाइम नाटक को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नज़ीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी रिहर्सल छोड़कर आए हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर, क्योंकि लगातार ये शोज चल रहे हैं। रानी दीदी, बाकी सारे लोग, आप सबका बहुत बहुत लक्षण सबका, आशीष भैया, अजय भैया, राजीव भैया, सबका आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आते रहिए और हर नाटक में आए कीजिए, अच्छा लगता है। आर्टिस्टों को ग्लूकॉन डी मिलता है आप लोगों की तालियों से और आप लोग की उपस्थिति से। धन्यवाद जी। बिल्कुल आइए रानी, अगर आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहता है तो बिल्कुल बोल सकते हैं। दीपक भैया भी आए हमारे। नाटक देख के बहुत मजा आया, सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं एक चाहती थी ये जो नाटक का सारा स्प्रेड जो होते हैं अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाते, तो जो दर्शक है ना वो आ नहीं पाते, तो प्लीज़ इसकी कोशिश करिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। पेपर में कभी आता है कभी नहीं आता, हम लोग बहुत दूर से आते हैं, बहुत शौकीन हैं, तो मुझे कभी फील होती है, ये मैंने बोलना चाह रही थी। बाकी आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हम सभी को, हमारे अधिवक्ता, क्योंकि मैं अधिवक्ता भी हूँ तो हमारे अधिवक्ता लोग भी आए हैं, हमारे बड़े भाई भी यहाँ पर बैठे हैं, मुकेश भैया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी।